जंगल में 2 दिन से बारिश शुरू थी। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जिन परिंदों के घर पक्के हैं उनको तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन जिन परिंदों के घोंसले दरख्तों पे हैं और पक्के घर नहीं, उनके लिए बहुत मसला है और उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मामा, ये बारिश कितनी अच्छी हो रही है। हाँ मामा, मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत पसंद है। मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों पे थी और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई वैसे वैसे पानी तमाम परिंदों के घोंसलों तक पहुंचने लगा। ओ मेरे खुदा, बारिश का पानी तो मेरे घोंसले तक आ गया। अब जल्दी से मुझे इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। और स्वीटी चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर निकलती है तो उसका घोंसला पानी में गिर जाता है और बह जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो दाना इकट्ठा किया था वो भी खत्म होने वाला है और ये बारिश तो लगातार ही हो रही है। तभी वहाँ पर स्वीटी चिड़िया आ जाती है। अरे स्वीटी आप हाँ हाँ तोते भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप यहाँ पर मत बैठिए। तमाम परिंदों के घोंसले तकरीबन बारिश में बह चुके हैं और बाहर पानी बहुत जमा हो चुका है। बहुत जल्द आपके घोंसले में आ जाएगा। आप चलिए, मेरे साथ बाहर चलिए। और ऐसे तोता स्वीटी चिड़िया के साथ अपने घर से बाहर निकल जाता है। ओ मेरे खुदा, शुक्र है बाहर आ गए। और बहुत जल्द कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ जाता है। और कालू कौवा जैसे ही अपने घोंसले से बाहर निकलता है उसका घोंसला भी बारिश के पानी में बह जाता है। कालू कौवा अपने घोंसले से निकलकर स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ आ ही रहा होता है कि स्वीटी चिड़िया का एक अंडा जो वो अपने पंजों में लिए बैठी होती है वो उसके पंजों से फिसल के पानी में बह जाता है। कौवा जैसे ही देखता है वो फौरन से अंडे के पीछे जाता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और कौवा अंडे को बचा नहीं पाता और अंडा पानी में बह जाता है। और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आ जाता है। स्वीटी आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके अंडे को नहीं बचा पाया। और फिर जब तक बारिश शुरू रहती है तमाम परिंदे जंगल की बाहर वाली साइड पर एक गार में बैठे रहते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई और बारिश का जमा हुआ पानी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ वापस रुख करने लगे और अपने घोंसलों की मुरम्मत करके उनमें रहने लगे। मामा, क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? मामा, दूसरे जंगल से एक परिंदा हमारे साथ खेलने के लिए आता है। पहले वो मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन फिर हम दोनों की लड़ाई हो गई और वो मुझसे नाराज होकर चला गया और अब वो मुझे मारता भी था। बेटा, तुम परेशान मत हो। कल अगर वो फिर आया तो तुम मुझे बताना, मैं उसे समझाऊंगी। मम्मा मम्मा, वही बच्चा नदी पर आकर बैठा है। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। चलो बेटा। और स्वीटी चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पे चली जाती है। सुनो बच्चे, तुम कौन हो और कहाँ से आते हो? मैं साथ वाले जंगल से आता हूँ। तो बेटा, तुम बच्चों के साथ मिलकर खेला करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? नहीं आंटी, मैं लड़ाई नहीं करता हूँ। बेटा, तुम बच्चों को मारते हो। और तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं और कौन है? आंटी, मेरे मामा पापा नहीं है। ऐसा सुनकर स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कौवा और तोता आ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया, ये कौन है? तोते भैया, ये साथ वाले जंगल से आता है। कह रहा है कि इसका माँ बाप नहीं है और ये मेरे बेटे पिंकू को मारता है। मैं इसे समझाने के लिए आई थी। स्वीटी आप ही, ये तो मुझे आपकी तरह ही लग रहा है। हाँ तोते भैया, अगर उस बारिश में मेरा अंडा ना बहता तो शायद मेरा तीसरा बच्चा भी इसकी तरह ही होता। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर आता है और स्वीटी चिड़िया उस बच्चे को बचाते हुए अपने आप को आगे कर लेती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। अरे स्वीटी आप ही, आप ठीक तो हैं ना? हाँ हाँ तोते भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी ही चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। बेटा, आप ठीक हो ना? जी आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक चिड़िया आती है। बेटा जग्गू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। खाना खाया है या नहीं? आंटी, पहले इनसे मिलिए। अभी मुझे एक पत्थर लगने वाला था, इन्होंने मुझे बचाते हुए अपने सर पे पत्थर खा लिया है। बहुत शुक्रिया आपका चिड़िया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंचल चिड़िया है। चंचल चिड़िया, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो? जी जी पूछिए। आपको ये बच्चा कहाँ से मिला था? चिड़िया आप ही, आपको याद होगा ना, कुछ अर्सा पहले बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी, तो उन्हीं बारिशों में बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया था और वो पानी मेरे घर के करीब भी इकट्ठा हुआ और उस वक्त ये बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकला था। वो अंडा मुझे उस पानी में मिला
तो मैंने उसे उठाकर अपने घोंसले में रख लिया और कुछ दिनों बाद उस अंडे से ये बच्चा निकल आया। स्वीटी आपी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी तोते भैया। फिर तोता चंचल चिड़िया को तमाम बात बता देता है कि कैसे स्वीटी चिड़िया का अंडा उस बारिश में बह गया था और ये बच्चा स्वीटी चिड़िया का ही है, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल भी स्वीटी चिड़िया से मिल रही थी। ठीक है आपी, मुझे तो बहुत खुशी हुई अगर इस बच्चे को इसकी असल माँ मिल जाएगी। और फिर ऐसे वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो बच्चा स्वीटी चिड़िया के पास आता है।